हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज मैं अजय सैनी एक नई वैकेंसी अपडेट आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नई अच्छी रिक्रूटमेंट आई है और ये रिक्रूटमेंट आई है हमारी बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो जो भी हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट हैं और उनका उनका क्रेज़ है, उनका मन है कि वो देश के लिए, देश सेवा के लिए मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करें, तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो ये वैकेंसी आई है स्टूडेंट्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ के अंदर ये वैकेंसी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, और इस पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम धीरे धीरे इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, सेंटर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी, पूरा प्रोसीजर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये इसमें क्या किया है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, बीएसएफ ने क्या किया है, जो भी इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट कॉमनली कई बार फीमेल्स के लिए ही आती है वैकेंसी, तो उस कंडीशन के अंदर मेल इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ना भी बंद कर देते हैं कि वो देखते भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप लोग इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी है, किस किस बेसिस पे? ये पैरामेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड वैकेंसी ईयर है 2024। ऑनलाइन मोड के थ्रू इन्होंने क्या है, पैरामेडिकल फोर्सेज के रूप में अपने नर्सिंग स्टाफ को लेने की रिक्रूटमेंट डाली है आज। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट, जो अब स्टाफ नर्स की जो पोस्ट होगी हमारी, उस पोस्ट को बीएसएफ के अंदर बोला जाएगा एसआई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। ठीक है, स्टाफ नर्स की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी, जो कि स्टाफ नर्स की पोस्ट होगी हमारी। ठीक है, अब इसमें देखो कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड की मिल रही है आपको 4 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और टोटल 14 पोस्टें। देखो, आपको ये कह सकता है आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसी, तो इसमें 14 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अबाउट 14। ये 14 वैकेंसी है। लेकिन अब अगर आपको कोई ये कहे कि क्या 14 वैकेंसी में इतने सारे लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, कि स्टूडेंट्स आपको अगर आप इंडिविजुअल तरीके से देखो तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए होती है ना। अगर आप इंडिविजुअल तरीके से देखो तो आपको तो नर्सिंग सर्विसेज करने के लिए, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर नर्सिंग सर्विसेज करना चाहते हो, नर्सिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। ठीक है, दूसरा देखो, जरूरी नहीं है कि 14 लोग सेलेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, हो सकता है उन 14 के अंदर आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये समझ के नहीं इसको छोड़ना है, हमें एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको अच्छे से ग्रैब करना है और अच्छे से इसको मेड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि नहीं यार कौन फॉर्म भरेगा, 14 वैकेंसी है नहीं भरेंगे, ठीक है बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे, हमारा तो होना ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है किसी भी स्टूडेंट्स को, मेडिको नर्सिंग क्लासेस के किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा इसके प्रोसीजर, धीरे धीरे इसके अंदर आपको मैं बताते चलूँगा। तो आप देखोगे एट लास्ट, वीडियो के लास्ट तक अगर आप इसको देखते हो तो आप ये समझोगे कि, सोचोगे और समझोगे कि हाँ हमें ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो 14 पोस्टें हैं टोटल। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ एसआई, एएसआई, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जैसे लैब टेक्नीशियन की पोस्टें भी हैं। अगर कोई नॉन टू हो तो आप उसको बता दीजिएगा। फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी पोस्टें भी आई हुई हैं। तो इनके अंदर हम डिटेल से नहीं जाएंगे, हमारा मेन फोकस एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होगा, जो कि किसके लिए, जो किसके लिए, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स के लिए फिर। ठीक है, और इसका जो पे लेवल होगा, जो स्टाफ नर्स एसआई का जो पे लेवल होगा वो होगा लेवल 6, 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, तो अप्लीकेशन होंगे वो आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। मैं पूरा आपको सब पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी आप वो करोगे, अप्लाई करोगे, तो वो सारा का सारा अप्लीकेशन क्या करना है, आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है। ऑनलाइन मोड के लिए आपको जो जो वेबसाइट है वो यूज़ करनी है, वो है हमारी https://recruitment.bsf.gov.in है। ये वाली जो वेबसाइट है वो यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, बीएसएफ का जो ये पर्टिकुलर जो फॉर्म आया है वो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो कि कितना है, नंबर A.3 पैरस रिक्रूटमेंट PMS 2024 BSF/24। ठीक है, ये वाला आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है, सेलेक्ट करना। उसके साथ ही आपके अंदर ये आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करके करोगे तो ये पोस्टें आपको दिखाई देंगी।
सबसे पहली इसकी जो एलिजिबिलिटी है कि जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो इंडिया का होना चाहिए, आउट ऑफ इंडियंस है वो अलाउ नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर के देखें तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखेंगे, तो सबसे पहले वो 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। उस किसी भी कैंडिडेट या वो कैंडिडेट जिसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है, चाहे डिग्री होगी या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का उसके पास डिप्लोमा होगा। तो डिग्री की बात करें तो यहाँ पे हो सकती है बीएससी नर्सिंग हो सकता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग हो सकती है। तो ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग कैंडिडेट और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जीएनएम कैंडिडेट, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वाले, ये तीनों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्टिकुलर जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है उस कैंडिडेट का सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ उसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन्होंने पर्टिकुलरली किसी भी स्टेट का, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं मांगा है कि आपको दिल्ली से करना है, राजस्थान से करना है, बिहार से करना है, नहीं जी, आपका पर्टिकुलर किसी भी इंडिया के कोई भी स्टेट से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट की बात करें। नॉर्मल अगर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए मैं बात करूं तो मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर की एज होती है। ठीक है, ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ऐसे मान लो आप कि जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो मिनिमम इसकी 21 ईयर एज होगी और नेक्स्ट जो अपर लिमिट होगी एज की वो होगी उसकी 30 ईयर। अब उसमें क्या किया गया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ही दिया गया कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन के जैसे इसमें क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो रिलैक्सेशन दिया गया, उस रिलैक्सेशन की मैं बात करूं, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST वाले हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, अगर एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड है तो 3 साल का, अगर एक्स सर्विसमैन OBC का तो 6 साल का, और SC ST का तो 8 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट वगैरह उनके लिए बहुत भी और भी है, बाकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई पर्सन इसमें OBC का कोई ओनली OBC, अगर कोई OBC कैंडिडेट है और वो BSF के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर, BSF की इस रिक्रूटमेंट के अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो अपनी पोस्ट पाना चाहता है, ठीक है, SI की पोस्ट लेना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, उसके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और वो 1 साल कब होना चाहिए, जब इस रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट हो, उससे पहले 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। वो मतलब वो आपका 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पुराना हो चलेगा। और वो नॉर्मली यहाँ पर BSF के अंदर आपको कौन सा करना है, सेंटर वाला OBC सर्टिफिकेट ऑफ सेंटर, सेंटर वाला करना है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट वाला रजिस्टर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड नहीं करना है, या आप लोगों के पास सेंटर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। ठीक है, और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो EWS कैटेगरी के थ्रू अपनी वैकेंसी है, उस EWS कैटेगरी के साथ इस वैकेंसी को मैं अप्लाई करना चाहता है, तो उसके पास एक इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो इस इनकम असिस्ट एसेट सर्टिफिकेट को आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है, वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्रूशियल डेट का मतलब है जो इस एग्जाम, जो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, मतलब इसकी जो इस एग्जामिनेशन की, इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी उस तक यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे भी बियॉन्ड, उससे पुराना आपका है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है फिजिकल स्टैंडर्ड। अब अगर हम बात करें BSF की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर है, ठीक है भाई, आप ऐसा ही बनोगे जाते ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो SI के साथ स्टाफ नर्स के साथ साथ आप लोगों को, जो आप लोगों के अंदर जो एक सोल्जर होता है उसकी कैटेगरीज भी वो ढूंढेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो, जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, तो दोनों के लिए उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड अप्लाई कर रखे। मेल है तो मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट है, फीमेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है और मेल के लिए है,
36 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए हुए, छाती बिना फुलाए हुए, और 81 सेंटीमीटर है एक्सपेक्टेड, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर है वो फूलनी चाहिए। ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। वेट है तो वेट अपनी जो करस्पॉन्डिंग टू द हाइट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना जरूरी होता है। ठीक है, नॉर्मली हम ये टॉपिक पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि बच्चे की हाइट और वेट के अंदर डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि आप बीएसएफ के अंदर जा रहे हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे होगी। आप लोगों को उन जवानों की हेल्थ केयर करनी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, जो देश की सेवा के अंदर लगे हुए। जरूरत पड़ने पर आपको भी देश की सेवा के लिए आगे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बीएसएफ है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो डिपार्टमेंट है, वो आप लोगों के अंदर एक सोल्जर की कैटेगरी या सोल्जर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी तलाश करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सिलेक्शन इसमें 2-3 फेज के अंदर इसका सिलेक्शन होता है। तो पहला फेज होगा, फर्स्ट फेज होगी रिटन एग्जामिनेशन का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपका पेपर होगा। ओमार शीट आपको भरनी होगी। तो ओमार शीट भरने के लिए आपको मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल के ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले यूपीएससी के द्वारा जो ईएसआई की जो वैकेंसी थी उसमें जो अपडेट्स डाले थे वो डाले, और सेम अपडेट्स यहाँ पर आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब सिलेबस एसआई की पोस्ट के लिए, एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा? देखो, सिलेबस होगा जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जनरल मतलब जीके वगैरह इसमें आएंगे, जीके मैथ रीजनिंग वो आपके सब कुछ यहाँ पे आएंगी, और वो कितने नंबर की आएंगी? 25 नंबर की आएंगी। उसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्या आप लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स? 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, गायनिक है, हमारा बाकी बनेगा, उससे बनेंगे हमारे 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का क्या हो गया? पेपर हो चुका है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर हो चुका है। तो ये है इसमें सिलेबस एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर क्या होगा? वहाँ पे सेकंड फेज के अंदर होगा आपका फर्स्ट फेज। जो कैंडिडेट जो नर्सिंग एस्पिरेंट फर्स्ट फेज मतलब एग्जामिनेशन के अंदर सेलेक्ट होंगे, एग्जामिनेशन के अंदर उनकी मेरिट आएगी, उस मेरिट के अकॉर्डिंग वो लोग आप लोगों को सेकंड फेज के लिए बुलाएंगे। सेकंड फेज के अंदर क्या होंगे? फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट होंगे, जो अभी मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर देखो रन है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन सा मतलब फीमेल के लिए क्या है, मेल के लिए कितना है। ठीक है, दूसरा तीसरी स्टेप होगी डॉक्यूमेंटेशन की। तो 3 स्टेप होगी, पहले टेस्ट लेंगे, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, साथ के साथ होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, चौथा फेज में आ जाएगा आपका। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी करना है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? फाइनल मेरिट लिस्ट डालेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर मेडिकल करेंगे। मेडिकल के बाद ये लोग फाइनल लिस्ट है वो डालेंगे कि कौन से 14 लोग हैं, कौन से वो 14 कैंडिडेट्स हैं जिनका बीएसएफ के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करना है तो ऑनलाइन मोड ही अप्लीकेबल है। ठीक है, आप कोई रोजगार सेंटर पे चले जाओ और बोलो बीएसएफ में एसआई की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है, उसका फॉर्म दे दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है। ठीक है, ऑनलाइन मोड के लिए जो वेबसाइट होगी स्टूडेंट्स वो है आपकी, मैं बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, http://recruitment.bsf.gov.in पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। और कब से अप्लाई कर सकते हो? 19 मई 2024 को आप रात को 12 बजे से एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। ठीक है, 19 मई से शुरू हो रहे हैं इसके। और दूसरा कब तक? 17 जून 2024 रात को 11:59 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी स्टार्टिंग डेट स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग डेट हो गई है 19 मई 2024, और लास्ट डेट क्या हो गई है? लास्ट डेट हो गई है स्टूडेंट 17 जून 2024। ये इसकी क्या हो गई है स्टूडेंट्स? लास्ट डेट हो गई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो, लास्ट डेट का बिना इंतजार किए हमें क्या करना है? एप्लीकेशन है वो फुलफिल कर देना। अगर हम वो सारी कैपेबिलिटीज या जो भी रिक्रूटमेंट के अंदर मांगा है, वो सारी काबिलियत अगर हमारे अंदर है, वो सारे क्वालिफिकेशंस अगर हमारे पास है, तो हमें ये लास्ट डेट का वेट नहीं करना है बिल्कुल भी स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 200 रुपये रखे गए हैं। ठीक है,
SI पोस्ट के लिए, और जो बाकी ऑल ग्रुप है 100 रुपये रखे गए हैं इन्होंने, जो बाकी SI स्टाफ नर्स के लिए 200 हैं, बाकी सबके लिए 100 रुपये हैं, ठीक है। अब ये पैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नियरेस्ट अथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर के आप अप्लाई जमा करवा सकते हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज, कैंडिडेट, वुमेन्स कैंडिडेट, साथ के साथ SC ST और BSF में जो जिनके मदर फादर अगर BSF में सर्विसिंग है तो वो, और एक्स सर्विसमैन, इन लोगों की कोई फीस नहीं लगेगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट भर ही नहीं पाते थे क्योंकि पैसे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 200 रुपये की बात है, ठीक है। पहली तो 200 रुपये की बात है। दूसरा ये है स्टूडेंट्स की, अगर आप वुमेन हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एप्लीकेशन आप लोगों को भरने हैं, ठीक है। और एक बार अगर आप फीस पे कर देते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप बोलो नहीं यार मेरा मूड बदल गया, मैं ये फॉर्म अप्लाई नहीं करूँगा, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी, नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। और जब आप फॉर्म भरोगे उस समय आपको एक रिक्रूटमेंट सेंटर सेलेक्ट करना होगा स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट सेंटर सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, आपकी जो टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिजिकल जो टेस्ट है, वो सारा उसी सेंटर पे होगा। तो उन सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से सेंटर हैं, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है उस सेंटर से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, की ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो सबसे पहले तो साइट पे जाने के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन है उसमें डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन में तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगे जाएंगे, स्टूडेंट्स नाम और ईमेल आईडी मांगे जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपकी डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस हैं, एड्रेस कहाँ का है, सब कुछ उसमें मांगा जाएगा। थर्ड स्टेप में मांगा जाएगा आपसे पेमेंट। अगर आप पेमेंट जो भी अगर आप पे अप्लीकेबल है, पेमेंट अप्लीकेबल है, तो उस समय आपको क्या करना है, वहाँ पे पेमेंट है वो देना है। तो ये है स्टूडेंट्स BSF की रिक्रूटमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट जो कि लेटेस्ट अभी जारी किया गया है। मेडिको नर्सिंग क्लासेस ने उसको सबसे पहले उठा करके आप लोगों के लिए इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को इनको इस एग्जामिनेशन या इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से बुना सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट में कोई डाउट आता है कि कुछ पूछना है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली